ओके, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, जल्दी से बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, मतलब सभी को आ रही है यह आवाज? यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चे, देखो सभी को पता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। यस, तो सभी को पता है अभी तक तो कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। हाँ, संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, अब तक तो सभी बच्चों को पता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, रूल्स की बात कर लेते हैं। मैम क्यों रोज रोज रूल्स बता देते हो बेटा? एक आध बच्चा ऐसा होता है जो तभी जुड़ा होता है ना, और कई बार बीच में प्रॉब्लम ना आए तो हम एक बार रूल भी देख लेते हैं। ठीक है, कैमरा ऑन नहीं करना है, सबको पता है, इंटेलिजेंट है सभी बच्चे। माइक ऑन नहीं करना है, और अगर मैं कहती हूँ बेटा कोई भी क्वेश्चन है, उसको कोई डाउट है, यस कर दो, नो कर दो, या आपको कोई डाउट है तो लिख दो। कहाँ लिखना है? 3 डॉट पे जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ये मैसेज खुल के आ जाएगा, ये बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर जो इन कॉल मैसेजेस है, यहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज का मतलब कुछ भी मैसेज नहीं, सिर्फ आप अपने डाउट पूछ सकते हो, जो भी मैं वजह से कुछ पढ़ा रही हूँ मैम दोबारा बता दीजिए, या मैम नहीं समझ आया, ये जो भी आपका XYZ डाउट है, या मैंने कुछ पूछा है तो ये और नो में आंसर कर सकते हो, या क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर दे सकते हो। दूसरी चीज बेटा, कुछ बड़ा डाउट है आप नहीं लिख सकते हो, समझो मेरी बात, अगर कोई बड़ा डाउट है नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करके पूछो। डाउट जरूर पूछना है अपने, ऐसे नहीं छोड़ना, डाउट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, डाउट जरूर पूछना। दूसरी चीज मैं कहती हूँ बेटा, क्वेश्चन आएगा पोल में आंसर करना है, जैसे ABCD। आप पोल में कैसे जाओगे? 3 डॉट पे जाओगे, अगेन स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, एक्टिविटी से आप यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पर 1 एक्टिव पोल दिखाएगा, इस पे क्लिक करोगे और आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे। अब जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है, कॉपी में आपने कर लिया, जो ऑप्शन सही लगा उसे दबाओ और उसके बाद बेटा वोट कर दो। ठीक है, अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि वोट जरूर करना है। और बेटा एक चीज और मैं जरूर कहूंगी कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, पहले कॉपी में कर लिया करो और ऑप्शन में ढूंढ लिया करो, अच्छा मुझे डी दबाना है, तो फिर वहां जाके दबाया करो। आप क्या करते हो, क्वेश्चन करके जल्दी से वहां जाके सोचते हो, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है ना, तो तब तक आप भूल जाते हो कि कौन सा ऑप्शन था, वो बी था या सी था, फिर गलत हो जाता है। तो पहले ही कॉपी में करके याद कर लिया करो कौन सा ऑप्शन दबाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे मैम हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक बार बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता देना मेरी आवाज आ रही है या नहीं, यस और नो। आ रही है सभी को? ओके 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 बेटा, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे। हाँ, कृष्ण की आईडी से बच्चा बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो पिछली वाली क्लास में हमने बेटा क्या देखा था? हमने पढ़ा था संख्या रेखा, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है ना, नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि मान लीजिए मेरे पास एक ये रेखा है, इस पे मैंने 0 दिखाया है ना, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब दाई तरफ सारी पॉजिटिव संख्या होती है और बाई तरफ सारी नेगेटिव संख्या होती है। मतलब किसी भी पूर्णांक को, मतलब पूर्ण पूर्णांक को हम एक नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, है ना। ये क्या है? आपका पूर्णांक है, राइट। ये हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि मान लीजिए मैं पूछती हूँ कि कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो आप क्या देखोगे? 2 1 से पहले, 1 और 3 के बीच में आ रहा है, 1 और 3 के बीच में आ रहा है। इस पे भी हमने बात की थी। अगर मैं पूछती हूँ -4 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा? बता दो जरा, बता दो जरा चैट सेक्शन में, कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा -4? चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे। -4 बेटा, -4। यस, -5 और -3 के बीच में आएगा, है ना। -4 और -3 के बीच में आएगा। चलो ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। फिर बेटा मैंने एक चीज और पढ़ाई थी कि मान लीजिए मेरे पास ये नंबर लाइन है ना,
जिसमें दाई तरफ हमेशा बड़ी संख्याएं होती हैं, धनात्मक है ना, जीरो के दाई तरफ, और जीरो के बाई तरफ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव संख्याएं होती हैं। और मैंने आपसे पूछा बेटा, मान लो मैं खड़ी हुई हूँ -1 पे, आप खड़े हुए हो 4 पे, मुझे डिस्टेंस बता दो, दूरी बता दो कितने की है, बता दो जरा चैट सेक्शन में कितने की दूरी है, बता दो जरा चैट सेक्शन में कितने मात्रक की दूरी है। देखते हैं कितने बच्चों ने लास्ट क्लास का याद है। चलो, इसको करने के बच्चे दो तरीके हमने पढ़े थे। यस, बिल्कुल सही। देखो क्या करेंगे, एक है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि हर यूनिट को ऐड करके देख लूं कितने डिस्टेंस है। या हम क्या कर सकते हैं बेटा, 4 में से माइनस कर दो, -1। अब हमें पता है माइनस को माइनस से गुना, माइनस को माइनस, ब्रैकेट है, माइनस की माइनस से गुना करते हैं। ब्रैकेट को हटाना सभी बच्चों को आता है ना, आता है ना, कि माइनस, ब्रैकेट माइनस है, इसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ, माइनस की गुना माइनस से करेंगे तो क्या आता है बेटा, क्या आता है, प्लस आता है ना। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी +1, हो गया 5। अब आपको समझ आ रहा है बेटा, आपको लोगों को समझ आ रहा है कि हम क्या एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए जा रहे हैं। देखो एक चीज आप पढ़ते हो, दूसरी चीज में वो यूज हो जाता है। जब हमने तोड़ने वाला मेथड पढ़ा, वो देखो आपके पहाड़ों में यूज हो गया। ये हमने प्लस माइनस यूज करना सीखा, देखो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। समझ आया क्या सभी को? यस और नो, जल्दी से बता दो, यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, है ना, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सभी बच्चे का आंसर करेंगे, पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने सारी संख्या रेखा पढ़ी थी, उसी पे क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन कहता है, दी गई रेखा पर, दी गई रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। एक जो है वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है, जो एक नंबर है, पहले अपने नीचे संख्या रेखा है बच्चे, उस संख्या रेखा को देख लो, संख्या रेखा को देख लो, बना लो, और उसके बाद देखो जो एक आएगा वो संख्या रेखा पर कहाँ, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, देख के बता दो। सभी बच्चों का चाहिए मुझे आंसर, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था ये। मान लीजिए कोई एक संख्या है, इसने बोला एक का पूछा है, संख्या रेखा पर किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, है ना। तो संख्या रेखा बना लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर देखो कि एक किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी सबका नहीं आया है, सिंपल क्वेश्चन है। नंबर लाइन को ड्रॉ कर लो और देख लो एक किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। गुड, वेरी गुड। बेटा एक नंबर लाइन सबको ड्रॉ करनी आती है, सीक्वेंस में नंबर लाइन चलती है, तो बता दो जरा एक किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद, और इसको कर देते हैं ऑन। चलिए कर दो जल्दी से सभी बच्चे। यस, यस। सो सिंपल था बच्चे, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ऑलरेडी कर ली है, सबको पता है। और हमारी नंबर लाइन क्या होती है, 0, 1, 2 उसमें लिखा हुआ है 3, है ना, 4 लिखा है 5, 6 लिखा है 7, ठीक है। अभी उसने क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा, संख्या रेखा पर एक, जो एक है वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है ना बेटा।
किन दो संख्याओं के बीच में, कौन से दो नंबर्स के बीच में है, कौन से दो नंबर के बीच में? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, किन दो नंबरों के बीच में है? 0 और 2 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था, नो डाउट। यस, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, बट आगे से ट्राई करो, टाइम से ज्वाइन करो, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। चलो आगे आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है बच्चा, अब ये भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है बेटा? आप मैथ्स में ना रेगुलर बेसिस पे भी इसे यूज करते हो, हमेशा क्लासेस में भी इसे यूज करते हो। ठीक है, कैसे, कहाँ पर यूज होता है फ्रैक्शन? ठीक है, ठीक है, क्या होता है फ्रैक्शन, पहले हम इस बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, मानो आप लोग, आपके पास एक रोटी है। ठीक है, एक रोटी है, अगर आपने इसको आपने अपने भाई के साथ शेयर करनी है, या बहन के साथ शेयर करनी है, ठीक है, या अपनी क्लासमेट फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। ठीक है, एक रोटी है आपके पास, उसको शेयर करना है। ठीक है, आप क्या करोगे? या तो उसको बराबर बराबर, हाँ बराबर बराबर, तो या तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ दोगे, है ना, आधा कर दोगे, या फिर उसको ऐसे तोड़ दोगे, ऐसे तोड़ दोगे, या ऐसे तोड़ दोगे, दो हिस्से कर दोगे उस रोटी के, है ना, दो हिस्से कर दोगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके दो हिस्से करने के बाद उसको दो पार्ट में भाग करके हमें क्या मिल रहा है? यस, हाफ मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। इस हाफ को मैं कैसे लिखूंगी? आधा आधा, 1/2, है ना, इसे लिखूंगी 1/2। 1/2 क्यों लिखा मैंने? 1/2 क्यों लिखा, इसे देख लेते हैं पहले बेटा। ठीक है, दो रोटी में से दो पार्ट करे ना हमने, दो पार्ट करे, उसका एक पार्ट इसको मिला, तो मैंने बोला एक पार्ट मिला उसे मैंने यहाँ पर, और नीचे हमारा जो दो पार्ट किए थे, दो हिस्से थे ना, एक रोटी के दो हिस्से थे, उसका एक पार्ट उस वाले को दे दिया, एक पार्ट दूसरे वाले बच्चे को दे दिया, दोनों भाइयों में आधा आधा मिल गया। इसे हम क्या बोलेंगे? अलग अलग, आधा आधा। ठीक है, रोटियों को दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए रोटी को बीच से दो हिस्सों में मोड़ना होगा और इसे अलग करना होगा, मतलब आधा तोड़ना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक ये है। तो मैंने क्या किया, आधा रोटी इसे दे दी, आधा रोटी इसे दे दी। ठीक है, दो फ्रेंड्स के पास आधी आधी हो गई, लेकिन सोचो, लेकिन आपके दो फ्रेंड्स और आ गए, इसका भी एक फ्रेंड आ गया, इसका भी एक फ्रेंड आ गया। ठीक है, अब इसके पास तो आधी रोटी थी, अब वो अपने फ्रेंड को देगा, है ना। मान लो दो लोग और आ गए, यस, तो दो लोग आ गए, तो अब तो आधी आधी रोटी है, इसके पास भी आधी रोटी है, इसके पास भी आधी रोटी है। अब ये क्या करेगा, इसमें से फिर से आधा हो जाएगा, यस, इसमें से फिर से आधा कर देंगे, है ना, इसमें से फिर से आधा कर देंगे। यस बेटा, तो हमने क्या किया, अब इसके पास तो आधी रोटी थी, इसने उसमें से भी आधी दे दी, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? 1/4। क्यों 1/4 बोला बेटा? क्योंकि 4 हिस्से कर रहे हैं और उसका एक पार्ट दे रहे हैं, है ना, 4 हिस्से कर रहे हैं, उसका एक पार्ट दे रहे हैं, है ना, इसे हम बोलेंगे 1/4। समझ आया क्या ये बात? आधा क्या है, मतलब एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। मेरे पास एक रोटी थी, मतलब एक कंप्लीट थी, तो एक पूर्ण नंबर है बेटा ये, है ना, पूर्ण संख्या है ये। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे आधा तोड़ दिया, आधा कर दिया, तो मैंने आधी एक को दे दी, आधी एक को दे दी, मतलब दो हिस्से करे थे, उसमें से एक पार्ट, नीचे देखो बेटा, ये चीज ध्यान रखना, नीचे वाला दो हिस्से करे हैं, तो मैंने नीचे 2 लिखा है और ऊपर एक एक पार्ट दिया है, तो 1/2, 1/2। अब मैंने इसमें से एक और हिस्सा कर दिया, अभी कितने हो गए, अब ये कितने हो गए? 4 हिस्से हो गए। ठीक है, 4 हिस्से हो गए। ठीक है, तो अब मेरे पास नीचे कितना आ जाएगा? 4, और हर एक को कितना दे रहे हैं हम? 1/1, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, तो क्या ये बात सभी को समझ आई है? क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस और नो? पहले मुझे ये बता दीजिए, सभी बच्चे बता देंगे। ये डी की आईडी से जो बच्चा है, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, क्लास से बाहर निकाल दूंगी बेटा, क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ये चीज याद रखना। मैम फिर बता दो, मैं आपका फोन कट गया था। ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से, हाँ दोबारा से बताती हूँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ दोबारा से बताती हूँ।
ये जिस बच्चे को मैंने बोला एक बार और दोबारा हुआ क्लास से बाहर निकाल दूंगी और कंप्लेंट जाएगी स्कूल में, वो अलग, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बेटा मैंने सिंपल सी बात बताई। देखो मेरे पास क्या थी, आधा क्या होता है, एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। मतलब मेरे पास एक पूरा था, पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या होता है ना, पूर्ण संख्या है ना। उस पूर्ण संख्या में से मैंने क्या किया, पूर्ण संख्या में से मैंने, पूर्ण एक नंबर था मतलब एक रोटी थी मेरे पास, मैंने उसको आधा कर दिया, आधी तोड़ दी। ठीक है, जब मैंने उसको आधी तोड़ी तो मेरे पास क्या होगी, आधी रोटी दो दो, एक रोटी दो दो पार्ट में बट गई, आधी आधी। तो मेरे पास कितने हिस्से हुए, कितने हिस्से हुए, दो हिस्से। तो मैंने नीचे दो लिखा और कितना पार्ट मिला, ये एक पार्ट, ये 1/2, ये 1/2। ठीक है, मतलब दो हिस्से हुए तो नीचे दो लिखा मैंने और ऊपर एक पार्ट मिला ना, दूसरे का एक पार्ट ही तो मिला मुझे। समझ आया बेटा, दूसरे का एक ही पार्ट, तो एक ही चीज तो मतलब एक ही भाग तो मिला ना। समझ आया? यस मैम। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यस, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं। अब मैंने बोला बेटा अगर मान लीजिए मैं इसी चीज को एक, मैंने इसको और एक 4 भाग में कर दिया, मतलब एक बार और कर दिया, ठीक है, एक बार और आधा कर दिया, तो क्या हुआ बच्चे? ठीक है, तो क्या हुआ बच्चे? देखो अब कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो मैंने अगर मैं इस भाग को लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 और कौन सा कितना है, एक भाग ले रहे हैं तो 4, एक, तो 1/4। सेम ऐसे ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो, यस और नो? बेटा थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लेना। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, एक पूरी चीज में से, एक पूरी चीज में से, यस, चलो देखो एक पूरी चीज को अगर मैं आधा कर रही हूँ तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, उसके दो हिस्से कर रही हूँ। तो मैंने कितने हिस्से करे, दो हिस्से करे, दो हिस्से करे और एक भाग लिया, तो इसे बोलूंगी 1/2, दूसरा हिस्सा 1/2। ठीक है, समझ आई मेरी बात? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो, फिर मैं अगर पूछने लगी तो फिर दोबारा बताना। ठीक है, देखो बेटा मैंने सिंपल बोला, मान लो कि मेरे पास ना ऐसा कुछ एक इमेज है। ठीक है, मैंने इसके 4 भाग कर दिए, मैंने बोला इसके 2 भाग मैंने ले लिए। ठीक है, तो कितने भाग लिए, दो भाग में से कौन सा भाग लिया, कितने भाग है टोटल, 4 है, नीचे लिखा मैंने 4। कितने भाग लिए मैंने, 2 भाग लिए, तो मैंने 2 लिख दिया, तो इसमें बोला 2/4। शेडेड वाला एरिया क्या हो गया, 2/4। ठीक है, इसे हम बोलते हैं भिन्न। समझ आया मेरी बात? समझ आई, यस और नो? मैम एक बार फिर से बता दो। यस मैम। बेटा जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी, फिर आप क्लास के बाद 5 मिनट रुकना। ठीक है, बाकी देखो मैं एक बार सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ। मैंने बोला भिन्न क्या मतलब क्या है, कि मान लो मेरे पास कोई भी एक चीज है, मैं उसे आधा तो काट देती हूँ, तो मैं बोलूंगी ना ये आधा है, तो मैं उस आधे को कैसे लिख रही हूँ, मेरे पास वो पूरी चीज की मैंने कितने हिस्से करे, 2 हिस्से करे, तो मैंने नीचे 2 लिख दिया और ऊपर एक, कितना एक आधा आधा हो गया ना, तो 2 हिस्से हो गए, उसको 2 नीचे लिख दिया और एक भाग को ले रही हूँ मैं, तो एक ऊपर लिख दिया। ठीक है, यस, ठीक है। अगर मान लो मैं इसी नींबू के 4 हिस्से कर दूं, 4 हिस्से कर दूं तो क्या हो गया, कितने भाग करे, 4 करे और हर एक भाग एक एक भाग, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, है ना? समझ आया, यस और नो? चार हिस्से कर दिए ना मैंने, तो हर भाग कौन सा हो गया, ये एक भाग कौन सा कितना हो गया, 1/4, है ना? एक पूरे का चौथाई हिस्सा, एक पूरे का चौथाई हिस्सा। ठीक है, तो बेटा एक चीज और अपने माइंड में रखना सभी बच्चे, ठीक है, कि जो भिन्न होता है ना, जो भिन्न होता है वो हमेशा P/Q में होगा, ऐसे लिखा जाएगा, 1/4, 2/6, 3/7, ऐसे। ठीक है, कभी भी अगर मान लो 4/4 लिखा है, 5/5 लिखा है, तो ये तो एक पूर्ण संख्या हो गई, है ना? एक आएगा, इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे, एक करेंगे, तो 1 2 3 4, तो पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, वो भिन्न नहीं होगा। क्या कह रही हूं मैं, वो भिन्न नहीं होगा। समझ आई है मेरी बात? समझ आई है मेरी बात? कि मैं अगर
कोई भी संख्या जिसको आप p अपॉन q में लिख पाओगे वही आपका भिन्न होगा। ठीक है, देखो अब मान लो मैं इस वाले सर्कल को आधा काट देती हूँ, तो ये कौन सा भाग हो गया, 1/2। इसको आधा काट दिया, ये कौन सा भाग हो गया, 1/2। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको 4 भाग कर दूं और इसको भी 4 मतलब कर दूं, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, 1/4। 1/4 जितने भाग किसी भी चीज के आपने जितने भाग करे हैं वो नीचे लिखोगे और उसका एक भाग 1/। ठीक है, समझ आया क्या? ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, अगर दो भाइयों को एक एक दोस्त आ जाते हैं तो उस रोटी को हम 4 हिस्सों में भाग कर देंगे। 4 हिस्सों में काटेंगे ऐसे, है ना, और उसको जब हम 4 हिस्सों में काटेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, यस, मतलब एक रोटी का चौथाई हिस्सा मिला, एक रोटी का चौथाई हिस्सा मिला एक एक बच्चे को। ठीक है, एक एक बच्चे को एक एक रोटी का चौथाई हिस्सा मिला। यस, ठीक है, इसका मतलब है उसको 4 भाग में हमने रोटी को काट दिया। ठीक है, हमने देखा कि किस प्रकार एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं। मान लो मेरे पास बेटा एक एप्पल है। ठीक है, एक एप्पल है मेरे पास, कुछ ऐसा एप्पल है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, एप्पल है, मैंने इसे ना काट दिया। ठीक है, आधा मैंने ले लिया, आधा आपको दे दिया, कितना पार्ट मिलेगा मेरे पास, बता दो जरा चैट सेक्शन में। सभी बच्चे बताएंगे, किसी को भी डाउट होगा तो मैं फिर बताऊंगी, बता दो जरा चैट सेक्शन में। एक बार रिपीट करना। सॉरी बेटा, मैम एक बार फिर से रिपीट करना। मैंने बोला एक एप्पल है, एक सेब है, उसको मैंने आधा आधा काट दिया, आधा मैंने ले लिया, आधा आपको दे दिया, आधा मैंने ले लिया, आधा आपको दे दिया। आपके पास कौन सा कितना भाग आया, अगर मैं उसको भिन्न में पूछूं तो, भिन्न में पूछूं तो कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, एक पार्ट आपको दे दिया तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, है ना। एक सेब को 2 भागों में तोड़ दिया। अगर मान लो मेरे पास 2 बच्चों को और देना है मुझे, मैंने इसको और 2 पार्ट में बांट दिया। अब ये वाला भाग कितना हो गया, ये वाला भाग कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, सब बराबर होंगे, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, चलो, मतलब सबको समझ आ रहा है, ये बात सबको समझ आ रही है। ठीक है, मान लो मैंने इसी सेब को, मान लो बेटा मैंने इसी सेब को ना, इसी सेब को मेरे पास और भी बच्चों को मुझे बांटना था, तो मैंने क्या किया, 1, 2, 3 और 6, कितने भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। हाँ, तो 8 हो गए। अब बता दो जरा कितना क्या होगा, हर एक भाग कितना होगा, हर एक भाग कितना होगा, यस 8 भाग है और एक भाग हो गया ये, तो 1/8, 1/8। क्या ये बात सभी को समझ आई है बेटा? मैंने इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने के लिए अलग तरीका अपना रही हूँ ताकि आपको समझ आए। जरा सा भी डाउट है ना बेटा पूछ लो, जरा सा भी डाउट है पूछ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब सभी को समझ आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को बांटना ही भिन्न है, मतलब मैं एक वस्तु को काट के बांट रही हूँ, क्या वही उसी का मतलब भिन्न होता है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। मान लो मेरे पास सेब है, ग्रुप है सेब का, है ना, ग्रुप है सेब का, मतलब मान लीजिए आपके घर पे 1 किलो सेब आए, है ना, 1 किलो सेब आए, है ना, तो मैंने उसको आधा किलो आपको दे दिए और आपने आधा किलो मुझे दे दिए, मतलब आधा किलो मुझे दे दिया और आधा अपने पास रख लिए, तो वो भी तो बेटा क्या हुआ, आधा किलो हुआ, है ना, 1/2 हो गया, है ना, वो भी आपका क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक वस्तु को ही हम बांट सकते हैं भिन्न में, है ना, एक वस्तु को ही बांट सकते हैं। हमारे पास अगर बहुत सारा ग्रुप है कॉपी कुछ किसी चीज का, तो हम उसे भी आधा आधा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यस और नो, ये बात समझ आ गई ना सभी को? एक बार बता दो सभी।
ओके, ठीक है बेटा। ऐसे ही मैं पानी की बात करूं, 2/3 पानी, पानी की बात करूं, मेरे पास ना पानी आधे से ज्यादा है, ठीक है, कितना है, आधे से ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगी, 2/3 पानी है, मतलब आधा अगर मैं कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, है ना। अब इस आधे का भी उसने क्या कर दिया, इस आधे में भी उसने क्या कर दिया, आधा और ले लिया, है ना, तो ये कितना हो गया, इसका 3 पार्ट कर दिए उसने, ठीक है, उसने क्या करा, यहाँ पर 3 पार्ट कर दिए, 3 हिस्सों में भाग डिवाइड कर दिया, ऐसे 1 2 3, 1 2 3, तो मेरे पास नीचे कितना है, 3, और ऊपर कितना भरा हुआ है, कितने आपके पास है, कितने आपके पास है, 2 पास है आपके पास, है 2 पानी भरा हुआ, तो इसलिए होगा बेटा 2/3, ठीक है, कितना होगा, 2/3, ठीक है। ऐसे ही रोटी चौथाई हिस्सा है, पूरी रोटी में 4 हिस्से करें तो नीचे 4, ऊपर 1 हिस्सा मिला है आपको, तो ये हो गया, यहाँ पर आपको 2 हिस्से मिले तो इसलिए ऊपर यहाँ पर आपने 2 लिखा, नीचे टोटल 3 थे, ठीक है, मतलब नीचे आपको, मतलब भाग कितने किए थे हमने, 3 भाग किए थे, जिसमें से 2 भाग आपको पानी मिल गया, तो आपने 2/3 लिख दिया। क्या ये बात सभी को समझ आई है, मेरी ये बात सभी को समझ आई है क्या, ठीक है, ठीक है बेटा, देखो सिंपल लॉजिक है, किसी P/Q की रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्णांक के पूर्णांक मतलब पूर्ण एक पूर्ण होल के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तुओं का ग्रुप या समूह भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा कि आप वस्तुओं का समूह, मतलब मेरे पास 1 किलो केले हैं, 1 किलो सेब है, मैं उनको भी आधा कर सकती हूँ, है ना, तो 1/2 उसे भी कर सकती हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, किसी पूर्ण संख्या को, किसी पूर्ण संख्या को, हाँ पूर्ण संख्या को ही आप क्या कर रहे हो, उसको पूर्ण उसमें भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, और भिन्न क्या होती है बेटा, P/Q में, जिसे हम लिख पाए, जैसे 1/2, 2/3, 4/5 ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, 4/4, क्या 4 या मैं लिख लू 6/6, क्या 6/6 आपका भिन्न है क्या, यस और नो में आंसर कर दो, भिन्न है क्या, यस और नो, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि देखो 6/6, 6/6 आपको 6 से 6 को भाग करोगे, इसका बटे का मतलब क्या होता है, 6 को 6 से आप भाग करोगे, क्या आएगा, 1 आ जाएगा, है ना, और 1 क्या है, एक तो एक पूर्ण संख्या है, कंप्लीट संख्या है, होल नंबर है ना, तो कभी भी आपके पास अगर ऐसा नंबर आ जाए, ऊपर भी वही नंबर है, नीचे भी वही नंबर है, तो वो एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, वो एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सभी को समझ आई है, क्या मेरे क्लास में, हमारी क्लास में सभी बच्चों को भिन्न समझ आया है, कैसे हम निकालते हैं, क्या सभी बच्चों को भिन्न समझ आया है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर एक मेरे को ना ऐसी क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, मैं जरा पूछ ही लेती हूँ, ठीक है, मान लो मेरे पास ना कुछ ऐसा एक मैंने सर्कल है, मैंने उसको इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 2 पार्ट को मैंने शेड कर दिया, 2 पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है, इन शेडेड पार्ट का क्या बता सकते हो, भिन्न क्या होगा, P/Q की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बता दो जरा, बता दो जरा, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है, शेडेड वाले पार्ट का बताना है, जो मैंने ऐसे शेड किया ना उसका बताना है बेटा, ठीक है, यस यस, मैंने देखा कितने पार्ट किए हैं मैंने, एक पूरा सर्कल था, एक पूरा सर्कल था, मैंने उसके कितने पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने नीचे 6 लिख दिया। अब मुझे बताना किसका था बेटा, शेडेड वाले जो मैंने भरा है, तो 1 और 2, तो मैंने लिख दिया 2/6। वैसे अगर मैं हर एक की बात करूं, हर एक कितना है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, क्या ये बात समझ आ रही है, क्या आप इसको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि भिन्न एक्चुअल में है क्या, किसी एक चीज को अगर हम कई टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे तो उसका कोई पोर्शन अगर हमें लेना है तो उसको हम कैसे गिनेंगे, उसको हम कैसे लेंगे, क्या ये बात समझ आई है। चलो फिर अब मैं पूछूंगी क्वेश्चन, और मुझे सबका आंसर चाहिए, ठीक है, सबका आंसर चाहिए बेटा, सबको याद रखना है भिन्न एक्चुअल में भिन्न क्या है और कौन सा
चलो फिर पूछ लेते हैं। 1 मिनट। हाँ बच्चे 1 मिनट दीजिएगा, आपकी स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट बस। चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलो अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कहाँ देना है, पोल में। सभी को कहाँ पर देना है, पोल में। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न नहीं है, कौन सी संख्या भिन्न नहीं है। ठीक है, आपको पता है कौन सा होता है भिन्न, वो सबको पता है ना, और कौन सी नहीं होगी वो भी पता है। अगर क्या क्लास भी ध्यान से सुन रहे हो तो सभी बच्चे करेंगे आंसर, पता होगा आपको। सारे ऑप्शन को देखो, आपको पता है जो भिन्न होता है वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर है जो P अपॉन Q में नहीं लिख सकते आप, P अपॉन Q में नहीं लिख सकते आप। सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी का। मैम फिर बता दो, कट गई थी। मैंने बोला निम्न में से, 1 मिनट मैम फिर बता दो, की आवाज कट गई थी। अच्छा मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, मैंने बोला क्वेश्चन है निम्न में से, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से कौन एक भिन्न नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 1/2, 5/7, 4/4 और 8/6। ठीक है, आपको अगर आपने क्लास भी ध्यान से सुनी है ना बच्चे तो सबको पता होगा, है ना, सबको पता होगा कि इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। हमने अभी पढ़ा भी था ना, हमने अभी पढ़ा भी था। सभी बच्चे करेंगे, मेरे लिए सभी का आंसर इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक बच्चे का आंसर मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न नहीं है, नीचे जो दिए हैं उनमें से भिन्न कौन सा नहीं है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अच्छा एक बच्चा, कौन सा था वो बच्चा, यस हर्षित की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार अनम्यूट करोगे। हर्षित की आईडी से जो बच्चा है एक बार अनम्यूट करोगे। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर नहीं आया है मुझे, नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी कीजिए। निम्न में से, दिया। हाँ बेटा जिन्होंने कर दिया है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, जिन्होंने नहीं किया है उनको बोल रही हूँ। हर्षित आपको तो मैं इसलिए बोल रही थी, क्लास के बाद आप 5 मिनट रुकना बेटा, ठीक है। हर्षित की आईडी से जो बच्चा है उसको बोल रही थी, बाकी सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। बेटा सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है मुझे अभी तक। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बच्चे मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं, जल्दी जल्दी कीजिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है वो आंसर कीजिए, कर दीजिए जल्दी। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी जल्दी कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो सभी बच्चे आंसर, जितने बच्चे जिनका पोल नहीं चल रहा था, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो जल्दी से आंसर कर दो। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चल रहा हो, मुझे जरा बता दो नाम, ताकि मैं उस बच्चे का चेक कर लूं। हाँ बच्चे, कोई बच्चा जिसका पोल नहीं चलता हो, ठीक है चलो
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सिंपल था बेटा, हमें बताना था निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है ना, भिन्न नहीं है। तो सिंपल है बेटा, हमने क्या पढ़ा, भिन्न क्या होता है, सभी बच्चों को पता है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपका क्या होता है, जिसे हम P अपॉन Q में लिख सके, इस फॉर्मेट में लिख सके। तो बेटा देखो 1/2 आपका उसी फॉर्मेट में है, 1/2, 5/7 भी है, ठीक है, 8/6 भी है, लेकिन क्या 4/4 है? 4/4 क्या होता है, एक के इक्वल होता है, और एक क्या है आपकी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था, पर अभी भी 1-2 बच्चों ने गलत दिया था आंसर। तो क्या अभी भी किसी को डाउट है भिन्न में, अभी भी किसी को डाउट है क्या, बता दो जरा बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी को समझ आ गया है तो यस लिख देना, अदरवाइज नो लिख दो, तो मुझे पता लग जाएगा, है ना। अच्छा, कृष्ण कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, डाउट है क्या आपको अभी भी कृष्ण कुमार की आईडी से? अच्छा, तो आपने नो लिखा ना, इसलिए मुझे लगा कि आपको जैसे डाउट है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो 4/12, 4/12 है, ये एक भिन्न है, सभी को पता है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं इसको सोचूं बेटा, आपको ऐसा होना चाहिए, भिन्न को सोचते ही ना आपके माइंड में ना उसकी एक इमेज बन जानी चाहिए, पिक्चर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हम 4/12 को पढ़ते हैं, इसे 4/12 पढ़ते हैं, ये तो सबको पता है अभी तक, है ना। इसे दर्शाते कैसे है वो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। क्या मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉक्स है ना, मैंने इसके कितने कर दिए, 12 हिस्से कर दिए। अब मुझे 4/12 करना है, 4/12, इसका मतलब क्या हो, नीचे का मतलब क्या होता है, जितने हमने भाग करे हैं, काटा है जितने, उसमें कितने उसको भाग 12 भागों में कर दिया, 4 बताना है। तो मैं क्या करूंगी, 4 इसके बॉक्सेस को क्या कर दूंगी बेटा, शेड कर दिया। तो अब ये बता सकते हो ना कितना है, ये 4/12 है। नीचे मैंने लिखा जितने भागों में टोटल किया था, और ऊपर जितने भाग पूछा था। क्या ये बात सभी को समझ आई है, बता दो जरा चैट सेक्शन में यस और नो। मैम फिर समझा दो। बता रही हूँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास एक बॉक्स था, मैंने उसको ना 12 हिस्से बना दिए, ठीक है, उस बॉक्स के मैंने 12 हिस्से बना दिए। हर एक हिस्सा क्या होगा बेटा, 1/12, है ना, क्योंकि 12 भाग करे और एक हिस्से की बात करें। अगर मैंने बोला मैंने 4 हिस्सों पे ना ऐसे कलर कर दिया, तो ये 4 हिस्से क्या होंगे, 1 2 3 4 हिस्से का बताना है मुझे। इसका मुझे बताना है कि भिन्न का मतलब इसका में कौन सा पार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट है। तो मैं क्या करूंगी, इसको 4 कर दिया डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, मतलब 12 कर दिया। 12 भाग थे और 4 भाग का बताना था, बराबर भागों में से 4 भाग लिया गया है, ठीक है। सारे 12 भागों में से मैंने 4 भाग ले लिए, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, 4/12। समझ आया मेरी बात, समझ आई मेरी बात, अभी आई क्या बेटा, यस मैं दोबारा बताऊं। यस। चलो फिर अब मैं पूछना स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को आया है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले का सभी बच्चे बता दो जरा, अगर मैं इसको भिन्न में लिखना चाहूँ, फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूंगी। चलो देखते कितने बच्चों को समझ आया, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, बता दो जरा क्या होगा। पहले वाले का बताना है सिर्फ, अभी सभी बच्चों को सिर्फ फर्स्ट वाले का बताना है, ठीक है, पहले वाले का बता दो, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, पायल खान की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो जरा, पायल खान की आईडी से जो बच्चा है। हाँ यस मैम। हाँ बेटा बताओ जरा, एक्सप्लेन कर दो जरा, कैसे इन्होंने बच्चों ने सबने बोला है 3/8 आएगा, कैसे बेटा। मैम क्योंकि ये तो मैम 3 तो डार्क हो रहे हैं। हाँ 3 डार्क है, ठीक है, और मैम 5 मैम खाली है। खाली बेटा 5 नहीं, तो पूरा कितने हैं ये भाग, मैंने पूरा एक सर्कल है, एक गोले को मैंने कितने भाग में बांटा है, 1 2 3
4 5 6 7 8, है ना। 8 भाग में बांटा बेटा मैंने, तो मैंने 8 नीचे लिख दिया, है ना, 8 मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं पूछ रही हूँ 3 भाग जो शेड करे हैं, 3 भाग जो शेड करे हैं, इनका आपको मुझे बताना है कि भिन्न में हम इसे कैसे लिखेंगे। तो मैंने कितने भाग शेड करे हैं, कलर करे हैं 3, तो मैंने 3 ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/8। समझ आया बेटा? यस मैम। गुड, म्यूट कर लो। चलो अगला भी बता दो सभी बच्चे, अगला भी बता दो जरा सभी बच्चे, क्या आएगा अगला भी बता दो जरा। यस बिल्कुल, टोटल कितने हैं बेटा, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। अब मुझे उसके 2 भाग लिए हैं मैंने, तो 2/4। अगर मैं इसके 1 भाग की बात करूं तो कितना होगा बेटा, 1 भाग की बात करूं तो 1/4, 1/4, है ना, 1/4, 1/4। और मैं इसके अगर इसके 1 भाग की बात करूं तो 1/8, है ना। ये चीज तो क्लियर है ना बच्चे, ये चीज तो सभी को क्लियर है ना, इसमें तो डाउट नहीं है ना। अच्छा चलो थर्ड वाला भी बता दो सभी बच्चे, थर्ड वाला क्या होगा? 3/1, 3/1। हाँ नहीं नहीं मैम 3/1। नहीं नहीं बेटा, मेरे को शेड वाला पार्ट बताना है, जो ये मैंने कलर किया है। 3/4। 3/4। यस मैम 3/4 आएगा मैम। बेटा देखो, चार। एक बेटा चैट में प्लीज बेटा, ऐसे तो क्लास खराब हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। देखो कितने पार्ट है बेटा, मैंने कितने के, 1 2 3 4। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। जितने पार्ट होते हैं ना वो हम नीचे लिख देते हैं, और मुझे उसमें कितने पूछे हैं, कलर वाला पूछा है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3/4। अगर मैं पूछूं बिना कलर वाला, जिसको मैंने कलर नहीं किया, सफेद वाला पूछूं, तो उसका क्या होगा भाग, भिन्न क्या बनेगा उसका। अगर मैं बिना इसका पूछूं तो क्या बनेगा, 1/4। 1/4। वेरी गुड। चलो मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो यस और नो, क्या ये बात सभी को समझ आई है, भिन्न कैसे हम यूज करते हैं, क्या सभी को समझ आने लगा है। अगर मैं कोई भी एक नंबर लिख दूं 5/8 या 7/8, तो आप अपने दिमाग में सोच सकते हो ना कि उसकी इमेज कैसी होगी। कोई भी इमेज सोच लो, उसके 8 भाग बना दो और उसका कलर कर दो। यस और नो बता दो जरा, यस और नो, मजा आया या नहीं, समझ आया या नहीं। चलो फिर देखते हैं अब सभी बच्चों से एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये है, ठीक है, मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मुझे आपको बताना है ये वाले पार्ट। चलो चैट सेक्शन में बता दो क्या होगा, सभी बच्चे अपना अपना बताएंगे, सभी बच्चे जो जिसको लगता है। चलो जल्दी से बता दो कौन सा, इस मेरे को शेडेड वाले पार्ट का भिन्न में लिखना होगा, फ्रैक्शन में कौन सा भाग लिखूंगी मैम 2/6। बेटा प्लीज, मैं कुछ नहीं कह रही, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बिलीव। चलो 2/6 बिल्कुल सही। देखो 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, और कौन से कितने भाग शेडेड है, 2, तो 2/6। अच्छा हर एक भाग को पूछूं तो कितना होगा, हर एक भाग को पूछूं तो ये कितना होगा, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बता दो। अगर मैं इसके एक एक पार्ट को पूछूं तो कितना होगा, 1/6। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब सभी बच्चों को भिन्न समझ आ गया। अगर मैं कभी बेटा जैसे मैंने 4/12 लिखा, 4/12 लिखा, तो आपके माइंड में क्या चला जाएगा कि किसी एक चीज के हमने कितने भाग कर दिए हैं, कितने भाग कर दिए हैं, 12 भाग कर, 1 2 3 4, है ना, 12 भाग कर दिया, उसके 4 भाग को शेड करके वो पूछ रहा है ना। दिमाग में आएगा या नहीं, आप टाइप करेगा या नहीं, यस और नो, चैट सेक्शन में यस और नो। कभी आपके पास ऐसा फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न आ जाए, तो अपने दिमाग में सोच सकते हो ना वो कैसे होगा, उसकी इमेज सोच सकते हो ना। यस, कोई भी एक बच्चा जिसको डाउट हो, कोई भी एक बच्चा जिसको डाउट हो। चलो फिर अब एक चीज और देखते हैं बेटा। देखो जब भी मैं एक नंबर लिख रही हूँ बट्टे में, मतलब भिन्न लिखती हूँ मैं, भिन्न को लिखते हैं P/Q में, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। इंग्लिश में न्यूमरेटर ऊपर वाली को, नीचे वाली को डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर मैं मान लो एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है, 3/5, ठीक है, तो इसमें 3 क्या हुआ, 3 क्या हुआ, अंश हुआ, और 5 क्या हुआ, हर हुआ, ठीक है। 5 क्या हुआ, हर। नीचे वाली चीज हर होती है, ऊपर वाली अंश होती है, ठीक है।
अगर मैं बेटा पूछती हूँ मेरे पास 8/12 है, ठीक है, 8 क्या है इसमें, 8 क्या है, अंश या हर, अंश या हर, 8 क्या है यहाँ पर चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में अंश के लिए ए लिख देना, अंश के लिए ए लिख देना, हर के लिए बी लिख देना। यस बिल्कुल, बस छोटी सी चीज थी, ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि अगर मेरे पास एक भिन्न है p अपॉन क्यू में, तो उसमें ऊपर वाला नंबर अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है, सिंपल। चलो फिर अब मैं पूछती हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, चलो सभी बच्चों की स्क्रीन पे आएगा आप क्वेश्चन, सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में, ठीक है। आपसे सिंपल पूछा है बेटा कि 7/8, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, ठीक है, सही बच्चे देखेंगे 7/8 में जो 7 है वो क्या दर्शाता है, ABCD में से बता, ठीक है। चलो कर दीजिए सभी बच्चे, और मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए। मैंने कर दिया। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करेंगे बेटा ध्यान से, दिन तो ये है ही बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 7/8 है, उसमें जो 7 है वो आपको क्या दर्शाता है, 7 जो है वो आपको क्या दर्शा रहा है, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, क्योंकि मेरे पास आ जाता है ना, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दे जरा, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दे जरा। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, 5 4 3 2 1 0, ठीक है, पोल को करते हैं 1 और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा इसमें किसी को डाउट है क्या, है डाउट है क्या, क्योंकि बहुत बच्चों ने आंसर गलत लिखा है। बेटा सिंपल सी चीज थी, ऊपर वाला आपका क्या होगा, अंश होगा, नीचे वाला आपका बटे नीचे वाला हर होता है, तो कौन सा आंसर सही था, कौन सा आंसर ठीक था, डी। फिर कुछ बच्चों ने भिन्न करा है, कुछ ने नंबर कहता है 7 एक पूर्ण नंबर है, बेटा मैं तो भिन्न में पूछ रही हूँ, भिन्न में पूछ रही थी। क्या ये बात सभी को समझ आई है, बेटा आंसर गलत, आंसर का है गलत करो फिर बेटा, आंसर क्यों गलत हुआ, ठीक है। तो बच्चे सभी को याद रखना है कि अगर मेरे पास मैं एक भिन्न लिख रही हूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला उसमें हमेशा अंश होता है और नीचे वाला हमेशा हर होता है, ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार किस किस तरह के होते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। हम कितने तरह के पढ़ेंगे, हम 3 तरह के पढ़ेंगे, ठीक है, कितने तरह के भिन्न पढ़ेंगे, 3 तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, उचित भिन्न, फिर हम पढ़ेंगे विषम भिन्न जिसे अनुचित भिन्न कहते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न, ठीक है। तो भिन्न कितने प्रकार के हुए बच्चे, भिन्न आपके 3 प्रकार के हुए, पहला हुआ उचित भिन्न, दूसरा बेटा अनुचित भिन्न भी कहते हैं और उसे विषम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है, अनुचित भिन्न भी कहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी, और तीसरा होगा मिश्र भिन्न। हम एक एक करके इन तीनों को भी पढ़ेंगे, ठीक है, इन तीनों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना जल्दी से देख लेते हैं बेटा, बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा, उचित भिन्न क्या होता है बेटा, उचित भिन्न क्या होता है, देखो उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है, आप सोचो, देखो अगर मैं मान लो 7/8 लिखती हूँ, ठीक है, और मैं इधर लिख रही हूँ 7 बटा या 5/3,
ठीक है, 5/3 दोनों ही भिन्न है, दोनों ही भिन्न है ना। जब अंश, ऊपर वाला अंश हर से कम होगा, नीचे वाले से छोटा होगा, मतलब अंश जो है नीचे वाले से छोटा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न। क्या कहेंगे, उचित भिन्न। मतलब अंश जो है ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो उसका मतलब वो उचित भिन्न है। और मैम उचित, हाँ बेटा बोलो, बोलो बच्चे। और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। क्या मेरी बात समझ आई है? ये मेरी बात समझ आई है? उचित भिन्न क्या होगा, जब अंश उसके हर से कम होता है ना, अंश जो है उसके हर से कम होता है, तो उसे हम बोलेंगे उचित भिन्न। मतलब ऊपर वाला नंबर आपका छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो सारा क्या होगा, उचित भिन्न होगा। ठीक है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो उसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। ठीक है, चलो एक नंबर लेते हैं। मैं लिखती हूँ 7/12। क्या ये उचित भिन्न है या अनुचित है? चैट सेक्शन में बता दो। उचित है तो ए लिख देना, अनुचित है तो बेटा बी लिख देना। यस, मैंने क्या बताया बेटा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, अंश ऊपर वाला होता है, सबको पता है, नीचे वाला हर होता है। देख लो, अंश जो है वो छोटा है नीचे वाले से, है ना। जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है नीचे वाले से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न। उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, यस और नो बता दो जरा चैट सेक्शन में, यस और नो। ओके, मतलब सभी को समझ आया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अब देख लेते हैं होमवर्क और आपके क्या कर डाउट। दो ठीक है, मैम, होमवर्क